डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ हमारे चैनल BPPCM में। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। अब नया टॉपिक जो है, कल हमने जो है आपके लिए पिछली वीडियो में केवल सिलेबस के बारे में एनालाइज किया था। कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं, वो 13 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो उन 13 चैप्टर में हमने कल भी बताया था कि आपके लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हमारा जो तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आज हम उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चैप्टर थ्री दो चर वाले दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो चर क्या हैं। सबसे पहले तो जान लें, हम कक्षा 9th में भी आप पढ़ चुके हैं कि चर क्या होते हैं। किसी भी समीकरण में उपस्थित, यानी किसी भी बीजीय समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशियों को चर कहते हैं। अब यहाँ पे मेनली हमें दो चर वाले पढ़ने हैं। दो चर का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि वहां पे चर दो होंगे। और रैखिक रैखिक का मतलब होता है कि जिसमें जो है चर की जो घात हो वो एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दो चर पढ़ेंगे। उसका पहले जनरल रूप क्या है, यानी सामान्य रूप क्या है, मानक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के का मानक रूप, दो चर वाले दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, यानी किस स्टैंडर्ड में हम लिखेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो इनको लिखने का तरीका क्या है, हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इसमें दो समीकरण होंगे। दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या है कि दो चर में है और कैसी समीकरण है, रैखिक। यहाँ पे कितने चर है, दो। देखो x और y, ये कैसी अज्ञात राशियां हैं। इस समीकरण में इन्हीं अज्ञात राशियों को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो यहाँ पे दो है, दोनों समीकरण में देखो दो दे रखे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इसलिए यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। इसी को हम कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें दो चर हो और चर की घात एक होनी चाहिए, उसके साथ में समीकरण का जोड़ा उपस्थित हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम जानते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये यहाँ पर वास्तविक संख्या होंगी। क्या होंगी यहाँ पर, वास्तविक संख्या। जहां लिखेंगे, जहां a1 कामा b1 कामा c1 कामा a2 कामा b2 कामा C2 क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तथा तथा A1 कामा B1 कामा A2 तथा B2 शून्य नहीं हो सकते हैं। मतलब शून्य नहीं हो सकते हैं, शून्य नहीं हो सकते हैं, शून्य नहीं हो सकते हैं, शून्य नहीं हो सकते हैं। ये शून्य, अगर ये 0 हो जाएंगे तो यहाँ पर चर ही नहीं रहेंगे भाई। इनके चर के साथ में क्या है कि a1 भी है और b1 भी दे रखा है चर के साथ में। अब अगर a1 नहीं रहेगा तो x नहीं रहेगा, यानी एक ही चर में रह जाएगी। अगर b1 नहीं रहा तो हमारी फिर एक ही चर में x में रह जाएगी। अगर ये दोनों नहीं, दोनों 0 हो जाए, अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे
तो ये समीकरण हमारी चर में उपस्थित ही नहीं रहेंगे, चर ही नहीं रहेंगे, क्योंकि चरों के गुणांक क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इसलिए a1 b1 a2 तथा b2 शून्य नहीं हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखना है हमें, शून्य नहीं हो सकते हैं, शून्य नहीं हो सकते हैं, ये 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो हमारे पास 0 भी सम्मिलित है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि दो चर वाले हमें समीकरणों को कैसे बनाना है, उनका बीजगणितीय रूप क्या है, उसके बाद हम ज्यामितीय रूप पढ़ेंगे, यानी ग्राफीय विधि, उनके ग्राफीय रूप पढ़ना पढ़ेंगे। तो पहली एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब समीकरणों को प्रदर्शित करने के लिए हमें लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब एक ग्राफ के लिए कम से कम हमें 2 बिंदु चाहिए होंगे, तो इन्हीं समीकरणों की सहायता से इससे पहले वाले से 2 बिंदु निकालेंगे, जैसे ये फर्स्ट समीकरण है, इससे निकालेंगे, इससे फिर ये सेकंड से 2 बिंदु निकालेंगे, 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले अब पहुंचते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, वीडियो में देख अभी बंद है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा क्या यह मनोरंजक है? क्या यह मनोरंजक है? समीकरण 2 से अब क्या करना है, समीकरण 2 से जिस तरह हमने समीकरण 1 से किया था वैसे ही समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करना है, इस 3y को उधर भेज दो, तो x माइनस 6 बराबर 3y। अब ये यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, तो 3 इसके बटे में आएंगे भाई, 3 इसके बटे में आ जाएंगे, तो y बराबर x माइनस 6 बटे 3। अब टेबल इसके लिए ही बनाएंगे, टेबल बना लो भाई, टेबल बना लिए। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए हमें एक रेखा खींचने के लिए, तो हम केवल 2 पॉइंटों के निकालेंगे, बाकी निकाल तो एक रैखिक समीकरण के हम अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं, यानी अनेक बिंदु निकाल सकते हैं इसके। तो x y बराबर कितना रखा है, x माइनस 6 बटे 3।
अब x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमें y का मान परिमेय ना मिले। ये हमेशा ध्यान रखना कि परिमेय ना मिले, क्योंकि संख्या रेखा पर उसे प्रदर्शित करना फिर मुश्किल पड़ेगा। कि अगर हमारे पास आ गया 10/3 आ गया तो इसको प्रदर्शित करना मुश्किल है फिर। तो यहाँ पे रखो, पहले जीरो ही रख लो। जीरो रखेंगे x का मान, तो 0 - 6 यानी -6 बचेंगे। 6 को 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, कितने बार गए 2। उसके बाद अब रखो यहाँ पर, मान लिया 3 रख लिया हमने, कितना रखा 3 रखा। तो 3 प्लस के और 6 माइनस के हैं, तो माइनस के 3 बचेंगे। 3/3 यानी 3 एकम 3, ये दो बिंदु आ गए। अब हमें खींचना है ग्राफ, इन बिंदुओं से खींचेंगे ग्राफ। क्या उठाना है, सबसे पहले हम स्केल को उठाएंगे और स्केल को उठाने के बाद इस ग्राफ को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास बिंदु, हमें ये दोनों टेबलें पता होनी चाहिए। हमारे पास 7 से बड़ा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपने निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। निर्देशांक कार्तीय तल आपने क्या पढ़ रखा है, कार्तीय तल। तो कार्तीय तल पर हमने कार्तीय तल को पढ़ा है, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे कार्तीय तल ही बनाना है। कार्तीय तल में जो क्षैतिज रेखा होती है उसे कहते हैं एक्स अक्ष। ये क्या है हमारे पास, एक्स अक्ष। ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष है यहाँ पे, और ये वाई डैश, ये वाई डैश है। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब इधर हम चलेंगे, बराबर दूरी लेंगे। मान लिया आप स्केल से कॉपी पे बनाएंगे, 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे बड़ा कोई पॉइंट ही नहीं 7 से। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी लेना है इसमें, -1 -1 -2 -3, -3 इधर भी ले लो, -1 -2, इधर चलते रहेंगे, -3। अब हमें करना क्या है, पहले इस वाले को 0,6 यानी एक्स अक्ष पे 0 चलना है और वाई पे 6 चलना है। तो 0,6 जो हमारा बिंदु होगा वो यहीं पे होगा, 0,6। उसके बाद 7,7 यानी यहाँ एक्स अक्ष पे भी 7 चलना है और वाई पे भी। तो डॉटेड लाइन से चलेंगे हम। डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, खींच लो यहाँ पे डॉटेड लाइन। कहाँ तक जाना है, बिल्कुल सीधी रहे, स्केल से बनानी है। 7 तक जाना है वाई अक्ष पे भी। इधर से भी ये लाइन खींच लो, डॉटेड लाइन बिल्कुल सीधी, हाथ को रखते हुए एक ही जगह पे आगे बढ़ाते हुए एक लाइन में सीधे से। ये 7,7, इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। ये हमारे पास बिंदु जो है वो 7,7 है और ये बिंदु जो है 0,6 है। इन दोनों को मिला दें, दोनों को मिलाना है आपको। बिल्कुल स्केल से मिलाएंगे सीधे, इस तरह से खींच दो, बिल्कुल इस तरह से खींचती चली जाएगी लाइन। ये लाइन हमारे पास कौन सी रेखा की है, पहली वाली जो समीकरण हमारे पास क्या थी, एक्स क्या निकल के आई, x-7 समीकरण हमारे पास थी। x-7 +42 बराबर 0 के लिए। दूसरे हमारे पास 0,-2, 0 पर -2 यानी ये वाली समीकरण यहाँ पे बिंदु होगा 0,-2। 3,-1, 3 पर -1, 3,-1 यानी ये जाएगी यहाँ तक, ये आ जाएगा यहीं पे बिंदु 3,-1। इन दोनों बिंदुओं को मिला लो, तो इस तरह से लाइन कितनी भी बड़ी कर सकते हो, इन बिंदुओं से होकर जाए। तो ये हो गया 3,-1,
और इधर जो बिंदु है वो हमारे पास 0, -2। ये हमारे पास समीकरण कौन सी है? x माइनस 3y बराबर 0। अतः देखिए ये क्या है कि इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो गया? ग्राफीय रूप। तो इस तरह से इसको प्रदर्शित करेंगे। ये लाइन आपको बिल्कुल सीधी खींचनी है, इन पॉइंटों से होके जानी चाहिए। मेनली क्या है, इन पॉइंटों से होकर जाए लाइन। क्वेश्चन फिनिश।